विश्व इतिहास में एकमात्र शासक चंगेज खां था जो कहता था कि मैं खुदा का बंदा या खुदा का आशीर्वाद नहीं बल्कि खुदा का कहर और खुदा का श्राप हूँ। विश्व इतिहास के सबसे खूंखार शासकों की यदि लिस्ट देखी जाए तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम चंगेज खां का होगा। चंगेज खां का जन्म 1162 ईस्वी में चीन के उत्तर में स्थित गोभी मरुस्थल के आसपास घास के मैदानों में हुआ था। चंगेज खां मंगोल जाति का था और उस समय वहां मंगोलों के कई कबीले थे। मंगोल एक बर्बर एवं असभ्य जाति थी और उसके सभी कबीले के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। चंगेज खां का बचपन बड़े संकट में व्यतीत हुआ। चंगेज खां के जन्म के कुछ ही समय उपरांत उसके पिता का कत्ल कर दिया गया था। बचपन में ही चंगेज खां को अपने पूरे परिवार से बिछड़ना भी पड़ा था, लेकिन चंगेज खां जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने अपनी एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी स्थापित कर ली थी और उसी सैन्य टुकड़ी की सहायता से उसने कुछ मंगोल कबीलों को जीत के उन पर अपना अधिकार कर लिया था। चंगेज खां जैसे जैसे और बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके अधीन मंगोल कबीलों की संख्या बढ़ती गई। 1206 ईस्वी में चंगेज खां ने अपने अधीन सभी मंगोल कबीलों का एक सम्मेलन आयोजित किया और उसी सम्मेलन में चंगेज खां ने अपने आप को चंगेज खां घोषित कर दिया। चंगेज खां वास्तव में उसका मूल नाम नहीं था। चंगेज खां का शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक सम्राट, अर्थात पूरे संसार का सम्राट। चंगेज खां का तो मूल नाम तिमुचिन था। तिमुचिन का शाब्दिक अर्थ होता है लौह पुरुष, अर्थात लोहे के समान मजबूत या लोहे के समान कठोर पुरुष। चंगेज खां ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चंगेज खां का साम्राज्य संपूर्ण पश्चिमी चीन, उसके उत्तर में स्थित मंगोलिया, इनके पश्चिम में स्थित किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, दक्षिणी रूस, यूक्रेन, बेलारूस, हंगरी, पोलैंड, इन देशों के भूभागों तक विस्तृत था। माना जाता है कि इन सभी देशों को जीतने के क्रम में चंगेज खां ने लगभग 4 करोड़ लोगों का कत्लेआम करवाया था, जो उस समय विश्व की कुल आबादी का 10 से 11% था। युद्ध में बंदी बनाई गई महिलाओं के साथ इस कदर यौन शोषण किया गया था कि माना जाता है कि वर्तमान में लगभग 1,60,00,000 लोग चंगेज खां के वंशज हैं। चंगेज खां के आक्रमणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रुचिकर जानकारी है। पहली महत्वपूर्ण बात कि चंगेज खां की सेना जब भी किसी दुर्ग पर आक्रमण करती थी तो दुर्ग के बाहर के लोगों को बंदी बना करके ढाल के रूप में मंगोल सेना उन्हें अपने आगे आगे चलाती थी ताकि दुर्ग के भीतर से दुश्मन सैनिक भालों या तीरों से आक्रमण न करें। यदि मंगोलों की सेना को दुर्ग के बाहर रात्रि में रुकना पड़ता था तो चंगेज खां ने अपने सैनिकों को आदेश दे रखा था कि हर सैनिक रात्रि में कम से कम 5 मशालें जलाएगा ताकि दुर्ग के भीतर से शत्रु के सैनिकों को ऐसा प्रतीत हो कि चंगेज खां की सेना 5 गुनी है और युद्ध से पहले ही शत्रु का मनोबल कमजोर हो जाए। चंगेज खां के सेनापतियों के पास अलग अलग आवाज निकालने वाले तीर होते थे जिनका इस्तेमाल कर वो अपने सैनिकों को ये निर्देश देते थे कि कब युद्ध में आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कब और किस दिशा में मुड़ना है। चंगेज खां ने अपनी सेना में ये नियम बनाया था कि यदि किसी सैन्य टुकड़ी का कोई सिपाही भागा तो दंड स्वरूप उस पूरी सैन्य टुकड़ी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। मंगोल चूंकि मध्य एशिया में गोभी मरुस्थल के रहने वाले थे जहां स्वाभाविक रूप से जल का अभाव था, तो चंगेज खां ने अपने सैनिकों के लिए नियम बनाया था कि पीने के अलावा जल का इस्तेमाल और किसी रूप में नहीं किया जाएगा, ना तो नहाने के लिए और ना ही धोने के लिए। कहते हैं मंगोल सैनिक इतने विभत्स, खूंखार और बदबूदार होते थे कि सामान्य व्यक्ति उन्हें देख करके या उनकी बदबू से ही मर जाते थे। चंगेज खां की मृत्यु के संबंध में कई प्रकार के विचार हैं। एक विचार के अनुसार चंगेज खां की मृत्यु अपने घोड़े से गिर करके हुई थी। दूसरे विचार के अनुसार चंगेज खां ने किसी राजकुमारी को बंदी बना लिया था। रात्रि के वक्त उस राजकुमारी ने आलिंगन के बहाने चंगेज खां पर खंजर घोंप करके चंगेज खां की हत्या कर दी थी। इटली स्थित वेनिस के यात्री मार्को पोलो ने अपने विवरण में लिखा है कि चंगेज खां की मृत्यु किसी युद्ध के दौरान उसके घुटने में एक जहरीले तीर के चुभने से हुई थी। उस जहर का प्रभाव धीरे धीरे इतना बढ़ गया था कि चंगेज खां के शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था और चंगेज खां की मृत्यु हो गई थी। 2021 ईस्वी में कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया और यह पता लगाया कि चंगेज खां का जब अंतिम समय चल रहा था तब चंगेज खां को बुखार आई थी, उसके ये सिम्टम्स थे
और उसके आधार पर उन्होंने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फ्यूशियस डिजीज नामक पत्र में एक शोध पत्र प्रकाशित किया और संभावना व्यक्त की कि चंगेज खां की मृत्यु ब्यूबोलिक प्लेग नामक बीमारी से हुई थी। चंगेज खां की कब्र के संबंध में भी विवाद है। माना जाता है चंगेज खां ने अपनी मृत्यु से पूर्व वसीयत लिख करके छोड़ी थी, जिसमें उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि मेरी कब्र ऐसे निर्जन क्षेत्र में बनाई जाए कि कोई कभी मेरी कब्र तक न पहुंच पाए और न ही मेरी कब्र को अपवित्र बना पाए। जब चंगेज खां की लाश को दफनाने के लिए कहीं ले जाया गया तो रास्ते में जिसने जिसने चंगेज खां की लाश को देखा उन सबको मौत के घाट उतार दिया गया। किसी निर्जन क्षेत्र में ले जाकर के अंत में 20-25 सैनिकों के द्वारा चंगेज खां की लाश को दफना दिया गया और फिर 1000 घोड़ों को चंगेज खां की कब्र के ऊपर दौड़ाया गया ताकि चंगेज खां की कब्र की जमीन पूर्णतः सपाट हो जाए और किसी को कभी पता न चले कि यहाँ चंगेज खां की लाश दफन है। अंत में जो 20 से 25 सैनिक थे जिन्होंने चंगेज खां की लाश को दफनाया था, उनकी भी अंततः हत्या करवा दी गई थी। आज भी चंगेज खां की कब्र रहस्य का विषय बनी हुई है। कुछ समय पहले मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें यह बताया गया था कि चंगेज खां की कब्र वर्तमान में मंगोलिया में एक पहाड़ी है। पहाड़ी का नाम है बुरखान खालदुन पहाड़ी। उसी पहाड़ी में किसी गुप्त स्थान में चंगेज खां की कब्र बनी हुई है। चंगेज खां ने कभी भी अपना कोई छवि चित्र अंकित नहीं करवाया, ना तो उसने कोई अपनी पेंटिंग बनवाई और ना ही अपनी मुद्राओं में उसने अपनी आकृति अंकित करवाई, क्योंकि वो ऐसा सोचता था कि लोग मुझे मेरे चेहरे से नहीं मेरे क्रूर कार्यों से जाने और याद रखें। एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि चंगेज खां के नाम में यद्यपि खान शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन चंगेज खान वास्तव में इस्लाम धर्म का अनुयायी अर्थात मुसलमान नहीं था। चंगेज खां टेंगरी धर्म का अनुयायी था। टेंगरी धर्म में मुख्य रूप से नीले आकाश की पूजा की जाती थी। चंगेज खां भी ऐसा मानता था कि मेरा ये संपूर्ण विशाल साम्राज्य शाश्वत नीले आसमान की वजह से टिका हुआ है। तो ईश्वर भी ना जाने कैसे कैसे अत्याचारियों को, खूंखारों को जन्म देता है, और या फिर ईश्वर बनाता तो सबको अच्छा ही है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से, निहित स्वार्थों की वजह से इंसान भी हैवान से भी ज्यादा बदतर बन जाता है। वैसा ही इंसान की भेष में एक हैवान था चंगेज खां।